बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल, जिसके तहत अनकरीब मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। और अगर हम आम इंतखाबात की बात करें, उससे पहले अगर जो कल वाला इलेक्शन हुआ है जौनपुर में, ज़िमनी इलेक्शन, अगर हम उसकी बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहसिन खान लगारी जो हैं, वो एक तारीखी उन्होंने कामयाबी हासिल की है और पीटीआई का जो जादू है वो सर चढ़ के बोला है। अगर हम बात करें दीगर तमाम जमातें जो उनके मुकाबले में थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार, अगर उन सब के वोट्स को इकट्ठा किया जाए नाजरीन, तो तकरीबन 55,000 के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट लिया है, 20,000 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिया है और तकरीबन 4,000 के इर्द गिर्द टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वोट लिया। अगर इन तमाम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों के वोट इकट्ठे किए जाए तो नाज़रीन बड़ी हैरानगी वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी सरदार मोहसिन खान लगारी जो है वो 6,000 वोटों की बढ़तरी उनको हासिल है। उन्होंने एक तारीखी शिकस्त दी है पीडीएम की गवर्नमेंट को और तमाम सियासी जमातों को। अगर ये सिंगल कैंडिडेट भी खड़ा करते पीडीएम वाले तो फिर भी इनकी शिकस्त यकीनी थी। तो नाज़रीन, ये तो एक ट्रेलर चला है आम इंतखाबात का, जिसके बाद एक ट्रेंड सेट हो गया है कि इमरान खान आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में शायद वो 2/3 अक्सरियत से, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा अक्सरियत के साथ वापस हुकूमत में है। तो अभी पीडीएम वाले उनकी परेशानी में ज़्यादा इजाफा हो गया। पहले भी घबराए हुए थे लेकिन अब वो मजीद घबरा गए हैं और वो इलेक्शन से फरार चाहते हैं। लेकिन वो जितने भी फरार करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह या 6 माह से ज़्यादा इलेक्शन को डिले नहीं कर पाएंगे और इलेक्शन का यही साल है। और फौज, मैं बिल्कुल आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि फौज बिल्कुल मार्शल लगाने के मूड में नहीं है और ना मौजूदा जो आर्मी चीफ है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो किसी भी सूरत में मार्शल नहीं लगाएंगे और ना ही कोई जुडिशल मार्शल लगने जा रहा है, ना कोई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी, बल्कि अदलिया और ईवान सदर, जो सदर आरफ अलवी साहब ने भी हुक्म दे दिया 90 दिन के अंदर इलेक्शन का पंजाब और केपीके में। और इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने भी सो मोटो जो नोटिस लिया है, उसके बाद अगर आप देखें तो मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। और नाज़रीन, इससे हटके मैं अगर आपको बताऊं, अंदर की खबर बताऊं, तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो उनके अहदेदारान हैं, जो उनके एमएनए एमपीएज हैं, वो बहुत सीरियसली यानी सोच रहे हैं, बल्कि कई तो रवाबत में है, बनी गाला और जमान पार्क में जाके अपने आप को, अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं और टिकट की जो शर्त है उससे भी पीछे दस्तबरदार होके वो पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है और अनकरीब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की ये जो इलेक्शन कैंपेन है ये जोर पकड़ेगी और वो जमान पार्क और बनी गाला में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात जो कि पीडीएम की जमातों से तहरीक इंसाफ में शामिल होंगी, उनको वो पीटीआई के पट्टे डालेंगे यानी दुपट्टे पहनाएंगे। तो ये, और मैं आपको 2-3 बड़े नाम बताना चाहता हूँ जो कि मैंने पिछले कई प्रोग्राम्स में पिछले साल भी बताए थे कि चौधरी निसार अली खान, जिनका ताल्लुक चक्री से है, वो भी बहुत चक्री आदमी है और वो पीटीआई के साथ उन्होंने अपना जहन बना लिया। वो इमरान खान साहब के साबिक दोस्त भी हैं, बल्कि साबिक नहीं, मौजूदा दोस्ती भी उनकी है और वो बेहतरीन दोस्त हैं। हालांकि वो पीएमएलएन के अंदर नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे सीनियर रहनुमा गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने भी पीएमएलएन को खैर बात कह दिया है। और उन्होंने पिछले दिनों जब परवेज लाई साहब को सीएम बनाया गया उस्मान बुज़दार के बाद, उस वक्त भी उनकी खबरें थी कि वो पीटीआई को ज्वाइन करके पंजाब के सीएम बनेंगे, लेकिन उन्होंने असूलों के समझौता नहीं किया। असूलों पे उन्होंने कहा मैं 3-4 महीने के लिए सीएम नहीं बनना चाहता। तो अब वो इंशाल्लाह जल्द अपने हल्के में इलेक्शन की उन्होंने कैंपेन भी शुरू कर दिया है। वो इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा नवाज मुस्तफ़ा खोखर साहब, इसके अलावा ज़हीम कादरी साहब और इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है नाज़रीन जो कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को ज्वाइन करेंगे और इमरान खान साहब की सियासत को और मजबूत करेंगे। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम जो है वो चारों शाने चित हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तमाम चालें, पीडीएम की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं और इमरान खान साहब घर में बैठ के भी इन तमाम उम्मीदवारों से भारी साबित हुए। बल्कि पाकिस्तान की तारीख में अगर मैं कहूँ, कायद आज़म के बाद भुट्टो साहब का नाम लिया जाता था, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने भुट्टो साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
इस वक्त अगर कायद आज़म के बाद पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े हैं तो जनाब इमरान खान साहब हैं, और उनकी बेहतरीन हिकमत अमली और उनका जो बयानिया था वो अपने बयानिए को कामयाब करने में उसको कामयाब हुए अवाम के अंदर फैलाने में। और उन्होंने अपनी गिरती हुई साख जो कि जीरो पे चली गई थी जब वो गवर्नमेंट में थे, वो जीरो से हीरो बन चुके हैं। और पीडीएम जो कि उस वक्त अपोजिशन में थी और उसकी अच्छी साख थी, वो गवर्नमेंट में आने के बाद अपनी साख को दांव पर लगाकर खाक में मिला चुकी है। तो अभी मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजल रहमान साहब, तमाम जो सियासी हरीफ हैं वो सख्त परेशान है। और आने वाले दिनों की जो सफ बंदी मैं देख रहा हूँ नाज़रीन, जो सियासी मंजरनामा देख रहा हूँ, उसमें जमात इस्लामी पीटीआई के साथ देगी और इत्तेहादी बनेगी, और भी 2-3 छोटी छोटी जमातें जो हैं वो पीटीआई के कैंप को ज्वाइन करेंगी और इत्तेहादी बनेगी। हो सकता है सिंध की हद तक जो मेरी इतलात है कि पीपल्स पार्टी को भी क्लीन चिट मिल जाए और सिंध में उनकी गवर्नमेंट बनाई जाए, लेकिन मरकज में इमरान खान साहब की हुकूमत को बनाया जाएगा। तो आप अनकरीब देखेंगे कि चारों सूबों में से पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान और सिंध से बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा रेला जो है अपोजिशन जमातों से वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल होगा, जिसके बाद इमरान खान साहब नाकाबिल शिकस्त होंगे। दूसरी तरफ मरियम साहबा की घबराहट और सरगोदे में उनकी जो तकरीर है उसको अवामी हलकों में सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बहुत गलत किस्म की तनकीद की हमारे इदारों के लोगों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जजेस के ऊपर, जर्नलों के ऊपर बड़े खुल के उन्होंने वार किए हैं, जिससे साबित होता है कि उनको पता चल चुका है कि हम गलत कार्ड खेल बैठे हैं, हमने गवर्नमेंट लेके तारीखी गलती की, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के अंदर एक मशहूर मकबूल जमात थी, सियासी जमात थी, और पंजाब के हर जिले में उनकी सीटें कन्फर्म सीटें थी जो कि उनके इलेक्टेबल्स और मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक जहाँ पे था। लेकिन अब शायद वो खो बैठे हैं जो अक्सरियत उनको पंजाब में थी। और अब पंजाब के भी डीजी खान से लेके अटक तक अगर आप देखें तो हर शहर में, हर जिले के अंदर इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। और आने वाले दिनों में शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त होंगी उनके उम्मीदवारों की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हुई है। जैसे नाज़रीन कहते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की, ये बड़ी मशहूर मिसाल है हमारे माशरे के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ अब नई एक मिसाल बनेगी, ज़रबुल मिसल बनेगी 100 अनाड़ी की और 1 खिलाड़ी की। ये लोग सियासत के अनाड़ी थे, आसिफ जरदारी, फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, नवाज शरीफ, ये लोग सियासत में हमारे सामने बाज़ाहिर खिलाड़ी थे, लेकिन ये अंदर से अनाड़ी थे। और इमरान खान हमारी नज़र में सिर्फ क्रिकेट का खिलाड़ी था, लेकिन मैं समझता हूँ वो सियासत का भी खिलाड़ी था। और उसने ऐसा खेल खेला है इनके साथ, ऐसे कार्ड खेले हैं कि इनको दीवार के साथ लगा दिया। और अब वो पंजाबी में कहते हैं सुनियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अब पंजाब की एक एक गली के अंदर इमरान खान आपको नजर आ रहा है। इमरान खान सियासी मिर्जा बन चुका है और उसने इन सब को पाकिस्तान की सियासत से तकरीबन आउट कर दिया है। और यही वजह है कि अब फौज भी घबराई हुई है और एस्टेब्लिशमेंट भी, अदलिया भी और पीडीएम भी। तो अब आने वाले दिनों में अगर कोई कौमी सानिया ना हो तो कन्फर्म इमरान खान साहब की हुकूमत बनती नजर आ रही है, बल्कि 2/3 अक्सरियत के साथ नजर आ रही है। और उसके बाद इमरान खान साहब एक ऐसा कड़ा एहतसाब करेंगे, एक ऐसा सख्त एहतसाब करेंगे जिसमें किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। जिसने भी पाकिस्तान को लूटा होगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया होगा, पाकिस्तान में आइन की खिलाफ वर्जी की होगी, आइन को तोड़ा होगा, उन सबको इमरान खान कटहरे में लाएगा और सख्त सजाएं देगा। और पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होने जा रही है नाज़रीन। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जनरल अमजद शोएब साहब जो कि साबिक चेयरमैन और कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल, पाक फौज के अंदर एक बहुत बड़ा उनका मुकाम है, इज्जत वाला मुकाम है, उनकी बड़ी कुर्बानी है। उनको भी कल इसी घबराहट में, क्योंकि वो भी लोग करते हैं और सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं अपने दायरे को, उनको भी कल रात घर से गिरफ्तार किया गया। उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया गया, उनकी सेहत का लिहाज नहीं किया गया। तो अभी ये जो घबराहट है ये हुकूमत के एक्शन में नजर आ रही है। और हुकूमत अब इलेक्शन से फरार भी चाहती है, लेकिन हुकूमत के पास कोई रास्ता भी नहीं है। हर तरफ से इमरान खान साहब ने इतने खूबसूरत कार्ड खेले हैं कि रास्ते बंद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने महंगाई के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर रखा था। लेकिन आज हमने देखा लाहौर शहर के अंदर भी, दीगर शहरों में भी, कि वो बुरी तरीके से नाकाम हुई वो हड़ताल की काल। हालांकि किसी भी मजहबी जमात माजी में जमात इस्लामी या दीगर मजहबी जमातें हड़ताल की काल देते नहीं हैं, वो कामयाब हुई हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि 10% भी मुल्क बंद नहीं हो सका, शटर डाउन नहीं हो सका, जो कि साद रिजवी साहब के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि उनकी जमात जो है
गुज़िश्ता सालों में उसकी अच्छी कारकर्दगी थी सियासत में, लेकिन अगर जामपुर का रिजल्ट देखे तो 3800 या 900 के करीब उन्होंने वोट लिए हैं पूरे हल्के से। तो इस साथ रिजवी साहब को भी अपनी जो पॉलिसी है उसको रिवाइज करना होगा और एक नए जज्बे के साथ, नए अज़म के साथ अपने मंशूर को अवाम के सामने लाना होगा। जो जुनूनी तो जुनूनीपन है उसको माइनस करना होगा अपनी तरीके लबैक पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान इस मौके पर इंतहा पसंदी या जुनूनियत का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को इंतहा पसंदी और ये मजहबी जुनून ने बहुत नुकसान पहुंचाया माजी में। लिहाजा जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है, जो लिबरल तबका है, वो कभी भी ऐसी जमात को सपोर्ट नहीं करेगा। लिहाजा जिस तरह जमात इस्लामी ने एक बड़ा सॉफ्ट इमेज बनाया अपना, तो साद रिजवी साहब को भी अपना एक सॉफ्ट इमेज लाना होगा पब्लिक के सामने, जिस तरह जमात इस्लामी का है, जिस तरह तरीके अपना मिनाजुल कुरान का है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान साहब से खौफजदा हैं, और अगर वो सारी मिलकर भी इमरान खान साहब के मुकाबले में आए तो इमरान खान उनको तारीखी शिकस्त देगा। लिहाजा आप वो जमातें जो इस वक्त उसका शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है, वो किस तरफ जाए, तो वो भी अभी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को ज्वाइन कर सकती है वहाँ पर, जिसमें MQM भी है, जिसमें बलूचिस्तान पार्टी भी है, और जिसमें और भी छोटी छोटी जमातें हैं जो कि इमरान खान साहब को दामन पकड़ने के लिए तैयार हैं ताकि कामयाबी वो भी समेट सकें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आने वाला जो मंजरनामा है सियासी, उसके अंदर अनकरीब इमरान खान साहब का जादू सर चढ़ के बोलेगा। जो मर्जी इस्टेब्लिशमेंट हरबे अख्तियार कर ले, जो मर्जी PDM पॉलिसी बना ले, मेरे ख्याल में अल्लाह के हाथ तकदीर में ये लिखा जा चुका है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, मुंतखब अवाम के मुंतखब और अक्सरियत के साथ। और अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं भी होते तो फिर भी मैं समझता हूँ इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे, क्योंकि इतनी वाज़ेह मेजोरिटी है उनके पास इस वक्त। जो कल के हमने इलेक्शन में देखा है कि एक तरफ मोहसिन लगारी साहब के 90,000 वोट और दूसरी तरफ तमाम जमातों के वोट भी मिलाएं तो वो भी 80-82 हज़ार के करीब बनते हैं, तो 7-8 हज़ार की लीड अभी भी मौजूद है। तो लिहाजा नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।